हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोग बेहतर होंगे। अब बच्चों आज जो है हम लोग नए वर्ष 1 जनवरी 2026 को बच्चों नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वैद्युत धारिता। तो बच्चों जो ये वैद्युत धारिता है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो सही बच्चे जो है बच्चों जल्दी से कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं। अब बच्चों आज जो है नया साल है, तो बच्चों आज जो है हम आपके कमेंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो सही बच्चे बच्चों हमारे साथ केवल आज लिखते और पढ़ते चलेंगे। जितने बच्चे आज लाइव क्लास देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चों आज आपका हम कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे कि कारण ये है बच्चों कि हमारे पास जो सेकंड फोन है वो नहीं है, ठीक है। तो जो मैसेज जो है आपका हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए विशेष हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। हाँ, एक आध दो लोग का मैसेज हम जो है पीछे जाकर भले देख ले, बाकी बच्चों मैसेज आज हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों सभी को हैप्पी न्यू ईयर हम एडवांस में बोल दे रहे हैं, पहले ही बोल दे रहे हैं, बात समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चे जल्दी से कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाए, ठीक है बच्चों। और आज हम लोग जो बच्चों चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है वैद्युत धारिता। क्या नाम है बच्चों? वैद्युत धारिता। तो बच्चों चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत धारिता। तो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारिता, तो जल्दी से सभी बच्चे जो है क्लास में आ जाएं, ठीक है ना, ताकि बच्चों हम क्लास को शुरू कर सकें। जुड़ गए सभी बच्चे? सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग का मैसेज दिख रहा है मैं पीछे स्क्रीन पे। चलिए तो बच्चों देखिए वैद्युत धारिता को समझने से पहले बच्चों आपको जो तीन चीज समझना होगा कि चालक क्या होता है, ठीक है बच्चों। फिर बच्चों कुचालक क्या होता है, ठीक है बच्चों। आपको बच्चों वैद्युत धारिता के चैप्टर में प्रवेश करने से पहले आपको बच्चों समझना होगा कि चालक क्या होता है, फिर ठीक है बच्चों कुचालक क्या होता है बच्चों, और बच्चों अर्धचालक क्या होता है। बच्चों ये तीन बातें आई थिंक सबको पता होंगी, बट थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। बात करें चालक का, तो चालक किसे कहते हैं बच्चों? तो जो ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा एवं आवाज आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए, ठीक है बच्चों। तो जो कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें जिसमें ठीक है उष्मा उष्मा एवं उष्मा एवं आवेश का प्रवाह आसानी से हो सके, आसानी से हो सके, चालक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? तो बच्चों चालक कहलाता है, ठीक है बच्चों। बताइए क्या यहां तक की बातें बच्चों समझ में आ गई आपको? चालक बच्चों आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा एवं उष्मा का प्रवाह बच्चों आसानी से हो जाए वो क्या कहलाता है बच्चों? तो बच्चों वो कहलाता है आपका चालक। तो लाइट ज्यादा है तो कम कर देते हैं, चलिए। अब बच्चों सही है? तो बच्चों क्या कहलाता है? वो कहलाता है चालक। यहां तक बच्चों बात क्लियर है? अब बच्चों चालक के बात करें एग्जाम्पल की, तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे? तो बच्चों पृथ्वी आ जाएगी, पृथ्वी को हम चालक यहाँ पे मानते हैं इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों। मनुष्य का शरीर बच्चों हम चालक मानते हैं यहाँ पे, तो बच्चों ध्यान रखिएगा। तो जो ये है ये दोनों आपके क्या है, मनुष्य का शरीर और पृथ्वी जो है बच्चों चालक माना जाता है बच्चों। बच्चों इसके बाद जो है लगभग सभी धातुएं, बच्चों लगभग सभी धातुएं क्या मानी जाती हैं? चालक मानी जाती हैं बच्चों। और बच्चों क्या माना जाएगा? तो अम्ल क्षार लवण का जलीय विलयन, अम्ल क्षार व लवण का, अम्ल क्षार व लवण का बच्चों जो जलीय विलयन होता है बच्चों वो भी चालक माना जाएगा। बात समझे बच्चों? तो अम्ल क्षार लवण का जो जलीय विलयन होता है ये भी क्या माना जाएगा बच्चों? चालक माना जाएगा। तो बताइए बच्चों के यहां तक की बातें क्लियर है सबको? सही बच्चे जवाब दें, क्लियर है? हाँ चलिए, बच्चों का जवाब आ रहा है यस सर यस सर। नाम बच्चों उल्टा नहीं दिखेगा हमें क्योंकि हम सामने हैं शीशे के, उल्टा तो नहीं दिखेगा। जो कुचालक, तो जो ऐसा पदार्थ जिसमें उष्मा उष्मा व विद्युत धारा का प्रवाह, उष्मा व विद्युत धारा का प्रवाह, ठीक है बच्चों, उष्मा व विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है बच्चों। बच्चों ऐसा पदार्थ जिसमें उष्मा व विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है,
कुचालक कुचालक बच्चों कहलाता है। बात समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों ऐसा पदार्थ जिसमें उष्मा व विद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, ठीक है बच्चों, वो क्या कहलाता है बच्चों? तो वो बच्चों कहलाता है कुचालक। अब बच्चों एग्जांपल्स की बात करें कुचालक में, तो बच्चों आप कह सकते हैं अभ्रक यानी माइका, बच्चों आप कह सकते हैं कांच, ठीक है, अभ्रक हो गया, कांच हो गया। बच्चों आप कह सकते हैं मोम, और बच्चों कह सकते हैं चीनी मिट्टी, ठीक है बच्चों, चीनी मिट्टी, रबड़, प्लास्टिक, कागज, रबड़, प्लास्टिक, कागज, सूखा लकड़ी, आसूत जल, आसूत जल, और बच्चों शुद्ध जल। हाँ ठीक बच्चों। अब बच्चों बात करें हम लोग किसकी, तो बच्चों बात करेंगे हम लोग अर्धचालक की, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब बात करें हम लोग अगर अर्धचालक की, तो बच्चों अर्धचालक ये होता है बच्चों कि बच्चों ऐसा पदार्थ, ठीक है बच्चों, बच्चों ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें धारा व उष्मा का प्रवाह, उष्मा का प्रवाह कुचालक से अधिक, कुचालक से अधिक तथा चालक से कम होता है, ठीक बच्चों, कुचालक से अधिक तथा चालक से कम होता है, अर्धचालक कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है, ठीक बच्चों। तो बच्चों कमेंट नहीं पढ़ेंगे आज आपका हम विशेष, केवल हाँ या ना का कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए बच्चों कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो पर ध्यान दीजिए, ठीक है बच्चों। तो कुचालक कहलाता है। अब बच्चों बात करें जैसे कि, तो बच्चों जैसे, तो बच्चों जैसे आपको पता है कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो बच्चों इन्हें जो है हम लोग अर्धचालक मानते हैं, ठीक है बच्चों। इतना हो गया बच्चों। तो बच्चों अगर हो गया है, ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तो साइड हट जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसको बच्चों लोग नोट कर लीजिए, हम साइड हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। हाँ सबको बातें क्लियर दिख रही हैं? ओके कोई बात नहीं है, हो गया बच्चों। चलिए कई बच्चे करें यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए बच्चों अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता। अब बच्चों यहां से जो है आपका मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। अब बच्चों बात करें वैद्युत धारिता का, तो बच्चों देखिए वैद्युत धारिता का मतलब है धारण करना। बच्चों वैद्युत धारिता का मतलब क्या है? वैद्युत का मतलब बच्चों हो गया आवेश, और धारण का मतलब हो गया बच्चों धारण करना, ठीक है। मतलब बच्चों वैद्युत का मतलब हो गया आवेश, और धारण का मतलब क्या हो गया? धारण करना। बात समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पे आवेश धारण करने से है, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा। बच्चों वैद्युत का मतलब यहाँ से बच्चों आवेश हो गया, और बच्चों धारिता का मतलब क्या हो गया? धारण करने से, ठीक है। तो बच्चों वैद्युत धारिता का शाब्दिक अर्थ जो हो जाएगा कि वैद्युत धारिता का शाब्दिक अर्थ, नोट करिए बच्चों सभी लोग हमारे साथ। तो बच्चों वैद्युत धारिता का शाब्दिक अर्थ, ठीक है बच्चों, वैद्युत धारिता का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ आवेश धारण करने से है, ठीक है बच्चों। तो जो वैद्युत धारिता का शाब्दिक अर्थ आवेश धारण करने से है। बात समझ आ गया बच्चों? तो जो वैद्युत धारिता का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है बच्चों? वो है आवेश धारण करने से है, यही बात इसका अर्थ होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए लिख सकते हैं कि अतः, अतः किसी, अतः किसी चालक में, ठीक है बच्चों, अतः किसी चालक में आवेश धारण करने की, अतः किसी चालक में आवेश धारण करने की जो क्षमता, जो क्षमता पाई जाती है, ठीक है बच्चों।
जो अतः किसी चालक में आवेश धारण करने की जो क्षमता पाई जाती है उसे उसे उस चालक की वैद्युत धारिता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो उसे उस चालक की वैद्युत धारिता कहा जाता है। बच्चों बात समझ में आ गया यहां तक? बताइए जल्दी से बच्चों, उसे उस चालक की वैद्युत धारिता कहा जाता है। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब बच्चों यह एक अदिश राशि है, ध्यान दीजिएगा, यह एक अदिश राशि है। तो जो वैद्युत धारिता होती है एक अदिश राशि है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सही बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या बच्चों ये बातें क्लियर हैं? ओके, सही बच्चों का जवाब आ रहा है यस सर क्लियर है। तो बच्चों यहां तक की बातें क्लियर हैं सबको? एवरीबॉडी क्लियर? ओके, तो बच्चों आज हम लोग केवल सीधे पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना, थोड़ा बातें कम होंगी आज। चलिए बच्चों, अब बच्चों आगे बात करते हैं। देखिए बच्चों, अब बच्चों देखिए कि यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है, बच्चों यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। ठीक है बच्चों, जो यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि बच्चों क्या होती है? V हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसका मतलब यह है मतलब बच्चों यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है और उसके विभव में वृद्धि V हो जाती है, बच्चों अगर ये V हो जाती है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बच्चों? बच्चों ये आपका Q समानुपाती हो जाता है V के। मतलब बच्चों आवेश जितना ज्यादा देंगे उसके विभव में वृद्धि बच्चों क्या होगा बच्चों? उतना ही ज्यादा होगा। मतलब बच्चों जो आवेश है, ठीक है, किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव वृद्धि के क्या होगा? समानुपाती होगा। अब बच्चों यहां से क्या हो जाएगा? तो जो यहां से हो जाएगा Q बराबर CV। बच्चों क्या होगा? Q बराबर CV, या बच्चों कह सकते हैं कि C बराबर बच्चों हो जाएगा Q बाई V। C का बच्चों क्या हो जाएगा? C का बच्चों हो जाएगा Q बाई V। ठीक है, C का हो जाएगा Q बाई V। अब बच्चों क्या लिखेंगे आगे? तो लिखेंगे यहां पे जहां इसके आगे लिखेंगे जहां C एक बच्चों नियतांक है। ठीक है बच्चों, जहां C एक नियतांक है जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जहां C एक नियतांक है जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए जो Q का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम, और V का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। ठीक है, तो इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है बच्चों, इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड होता है। क्या होता है बच्चों? इसका मात्रक बच्चों कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड होता है। तो बच्चों इसकी दो मात्रक है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों फैरड बहुत बड़ा मात्रक होता है, तो लिखेंगे एक माइक्रो फैरड का बच्चों मान हो जाता है 10 घाते माइनस का 6 फैरड। अब बच्चों एक पीको फैरड, ठीक है ना, एक पीको फैरड का बच्चों मान कितना हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, तो एक पीको फैरड का मान हो जाता है 10 घाते माइनस का 12 फैरड। तो फैरड को यहाँ से एफ से डिनोट कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक बातें बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी। इतना बच्चों अगर बात हो जाए तो जल्दी से बताइए आगे बढ़े। ओके बच्चों बताइए, कितना बच्चों हो गया? हाँ सही बच्चों का कमेंट आ रहा है यस सर हो गया, यस सर हो गया। तो जो बच्चे नोट ना कर पाए हों वो जल्दी से नोट कर लें। अच्छा एक बार और समझा दें, चलिए एक बार और देख लेते बच्चों, एक बार और देख लीजिए।
बच्चों एक बार और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो वैद्युत धारिता का मतलब क्या होता है, तो जो वैद्युत धारिता का शाब्दिक अर्थ होता है आवेश धारण करना। ठीक है बच्चों, वैद्युत धारिता का शाब्दिक अर्थ होता है आवेश धारण करना। तो बच्चों अतः किसी चालक में आवेश धारण करने की जो क्षमता पाई जाती है उसे उस चालक की वैद्युत धारिता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अतः किसी चालक में आवेश धारण करने की जो क्षमता पाई जाती है उसे बच्चों उस चालक की वैद्युत धारिता कहा जाता है। अब बच्चों ये जो है एक अदिश राशि है। बच्चों आगे देखिएगा, तो यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो बच्चों उसके विभव में वृद्धि V हो जाती है। तो बच्चों अगर उसके विभव में वृद्धि V हो जाती है तो जो बच्चों आवेश है वो विभव के समानुपाती होता है। बच्चों फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि V बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो मतलब बच्चों को इस फार्मूले को भी अगर आप देखेंगे तो V समानुपाती हो जाता है Q बाई R। यानी बच्चों अगर और तोड़ेंगे तो V समानुपाती क्या हो जाएगा बच्चों, Q हो जाएगा। तो बच्चों यही तो लिखा गया है कि बच्चों यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है, ठीक है, यहाँ और लगा सकते हैं, और उसके विभव में वृद्धि V होती है तो हो जाएगा Q समानुपाती V, मतलब Q बराबर CV या C बराबर हो जाएगा Q बाई V, जहां C एक नियतांक है जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं। इसका मात्रक बच्चों कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। यहां तक बच्चों बात क्लियर है? हो गया बच्चों? अब बच्चों इस फार्मूले को थोड़ा फिर से लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो बच्चों C बराबर हो गया Q बाई V। अब जो C बराबर हो गया Q बाई V, बच्चों C क्या है, यहाँ C क्या देखिए, तो जो मतलब Q क्या है, तो Q बच्चों है मतलब चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश। ठीक बच्चों, Q है बच्चों चालक को दिया गया आवेश, V क्या है बच्चों, तो V है चालक के विभव में वृद्धि। बी है बच्चों चालक के विभव में वृद्धि। तो बच्चों इसकी परिभाषा बन जाएगी कि अतः अतः किसी किसी चालक को दिया गया आवेश, बच्चों अतः किसी चालक को दिया गया आवेश तथा तथा उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात, ठीक है, अनुपात उस चालक की धारिता कहलाती है, उस चालक की वैद्युत धारिता, उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो कहलाती है, तो बच्चों एक डिफिनेशन यहां से और बन गया कि अतः किसी चालक को दिया गया आवेश Q तथा उस चालक के विभव विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत धारिता कहलाती है। तो बच्चों मतलब Q बाई V का जो अनुपात होता है बच्चों वो कहलाती है वैद्युत धारिता। तो बच्चों बताइए क्या यहाँ तक बातें क्लियर है सबको, तो हम आगे बढ़े। यहाँ तक बच्चों बता दीजिए आप लोग, कमेंट थोड़ा सा बच्चों आपका नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस बात का बड़ा कष्ट है। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नाम बड़ा मुश्किल है ले पाना आज। ठीक है बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ इतना बच्चों अगर हो जाए तो आगे जवाब दीजिए। हो गया, हो गया बच्चों? हाँ हाँ अच्छा जो बीमा, चलिए अब बच्चों चलिए सी की बीमा कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, देखते हैं बच्चों। तो सी की बीमा कैसे निकाला जाए, तो सी की बीमा हो जाएगा बच्चों, सी की बीमा बराबर क्यू की बीमा, क्यू की बीमा, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, वी है तो वी की बीमा। आई होप यू आर क्लियर। अब बच्चों क्यू की बीमा क्या होती है, तो क्यू और आई टी होता है, तो इसकी बच्चों ए टी हो जाएगी। बच्चों वी का नहीं मालूम है तो डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो डब्ल्यू बाई क्यू की बीमा लिखेंगे। अब बच्चों ऊपर तो 80 है तो लिखेंगे 80 बटे में बच्चों,
अब बच्चों डब्ल्यू का विमा, डब्ल्यू का सूत्र होता है बच्चों m/L2T-2। एनर्जी का तो हम लोग को याद ही है बच्चों। बच्चों Q ऊपर जाएगा तो बच्चों Q का होता है 80, तो 80 बच्चों ऊपर हो जाएगा। अब बच्चों को सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों ऊपर A 2 बार आ गया, T 2 बार आ गया, जो नीचे में आपका है m/L2 T माइनस का 2 है। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये m की घाते 1 है तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। बच्चों ये l की घाते 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब बच्चों t की घाते देखिए -2 ऊपर गया तो +2, अब पहले से भी 2 है तो t की घाते बच्चों क्या हो गया, +4 हो गया। अब बच्चों ये आपका a की घाते कितना है, ऑलरेडी 2 है। तो बच्चों यही जो है आपके C की विमा है। बच्चों इसको याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है, ये कैसे निकला ये ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें क्लियर हो गई। इतनी बच्चों अगर बात क्लियर हो गई तो बताइए फिर आगे बढ़े। ठीक बच्चों, हाँ इतनी बातें बच्चों आपको क्लियर हो गई तो बताइए आगे बढ़े। ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। थोड़ा सा बच्चों आज हम सिलेबस को फास्ट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों कुछ बच्चों का कहना था कि सर सिलेबस अगर बोर्ड से पहले खत्म कर देंगे तो उनके लिए फायदेमंद होगा। तो बच्चों जैसा कि हम वादा किए थे आपसे कि बच्चों जनवरी के मंथ में ही आपको बच्चों ये यकीन हो जाएगा लास्ट जनवरी तक कि बच्चों हम सिलेबस खत्म ही कर लेंगे, बिल्कुल खत्म कर लेंगे, डोंट वरी। इसलिए बच्चों क्लास आपकी गैपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, इतना बच्चों क्लियर है। चलिए, तो जो डाउट्स रहेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों देख लेंगे। जितने बच्चों अगर आपके डाउट्स होते हैं तो जो अगला वीडियो होगा बच्चों वहां पे हम डाउट्स को, और आप मैसेज कंटिन्यू करते रहिए, मैसेज बच्चों आपके हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है ना, जितने लोग बच्चे मैसेज कर रहे हैं उनका मैसेज हम बाद में पढ़ लेंगे। और जब बच्चों चैप्टर, जब इसका पार्ट 2 होगा तो उन सबका बच्चों हम कमेंट को अच्छे से पढ़ के एक एक कमेंट्स का जवाब देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, और जो अगला हेडिंग है 1 फैरड। अब बच्चों कई बार ये आपके एग्जाम्स में पूछ चुका है कि 1 फैरड से आप क्या समझते हैं। अब बच्चों 1 फैरड कितना अच्छा परिभाषा है, आइए देखते हैं इसको। अब देखो बच्चों 1 फैरड अगर पूछा है तो बच्चों सबसे पहले आपको फार्मूला पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो फार्मूला क्या है तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अब बच्चों हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, C बराबर होता है Q/V। बच्चों हम जानते हैं कि फार्मूला हो जाता है C बराबर क्या होता है, Q/V। ठीक बच्चों, अब माना यदि Q बराबर 1 कूलाम, Q का मान 1 कूलाम, तथा V बराबर 1 वोल्ट, मतलब जो इसका क्या होता है, एकांक। ठीक है, तो जो अगर इतना हम लोग मान लेंगे तो बताइए बच्चों Q का भी मान 1 मान लिए, V का भी मान 1 मान लिए, तब बच्चों C का मान क्या हो जाएगा, 1 फैरड। ठीक है बच्चों, अब बच्चों C का मान क्या हो गया, C का मान बच्चों हो गया 1 फैरड। अब बच्चों 1 फैरड हो गया, तो बच्चों C का मान 1 फैरड कब हुआ, जब आवेश भी 1 कूलाम का हो, अब विभव में होने वाली वृद्धि भी 1 वोल्ट हो, तो बच्चों धारिता कितनी कहलाएगी, 1 फैरड कहलाएगी। तो बच्चों लिखेंगे कि लिखेंगे कि अतः जब किसी चालक को, ठीक बच्चों, अतः जब किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उस चालक की जो धारिता होती है बच्चों 1 फैरड कहलाती है। ये बात बच्चों आपको ध्यान देना है। बात समझ आ गया बच्चों, तो जो बच्चों उस चालक की धारिता होगी कितनी कहलाती है, 1 फैरड कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो अतः जब किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश दिया जाए बच्चों, तो उसके विभव में जो होने वाली वृद्धि होती है बच्चों, उस चालक की क्या कहलाती है, वैद्युत धारिता कहलाती है। उस चालक की जो धारिता होगी 1 फैरड होगी। ठीक है बच्चों, तो अतः जब किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत यहां से, यहां तक बच्चों किसी को दिक्कत, क्या 1 फैरड सबको समझ में आ गया? अच्छा, कमेंट आप लोग का देख लें एक बार फिर से। हाँ,
यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर है। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर 1 फैराड हो गया तो क्लियर है, तो बताइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब बच्चों आपका अगला हेडिंग होगा परावैद्युत पदार्थ। क्या होगा? परावैद्युत पदार्थ। बच्चों परावैद्युत मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों। अब जो परावैद्युत पदार्थ की मतलब बच्चों मतलब क्या होता है? तो बच्चों ऐसा पदार्थ, ठीक है, ऐसा पदार्थ जिसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन दृढ़ता पूर्वक बच्चों बंधे रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। तो वे पदार्थ जिनके जिनके अणु या परमाणु में, ठीक है बच्चों, वे पदार्थ जिनके अणु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन बच्चों दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। तो मतलब बच्चों ये है कि वे पदार्थ जिनके अणु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। अब बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं तो कह सकते हैं बच्चों कि बच्चों ये कह सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? शून्य होती है। तो मतलब कह सकते हैं बच्चों कि अर्थात जो कह सकते हैं कि अर्थात परावैद्युत पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परावैद्युत पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। जो परावैद्युत पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों? शून्य होती है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक बात और कह सकते हैं कि सभी अचालक पदार्थ बच्चों परावैद्युत ही होते हैं। ठीक है बच्चों। तो जो जितने अचालक पदार्थ होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? वो परावैद्युत ही होते हैं, मतलब वो डाई इलेक्ट्रिक ही होते हैं। क्योंकि बच्चों अचालक पदार्थ में भी धारा का प्रवाह कहाँ होता है? तो बच्चों आप यहाँ पे कह सकते हैं, बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अतः परावैद्युत पदार्थ में भी उष्मा एवं धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों परावैद्युत पदार्थ में भी क्या होगा? उष्मा एवं धारा का पदार्थ नहीं होता है। अब बच्चों नहीं होता है तो आइए बच्चों इसके एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। ऐसे कौन कौन से बच्चों? तो बच्चों अभ्रक है, कांच है, प्लास्टिक है, ठीक है बच्चों, रबड़ है। तो बच्चों ऐसे बहुत से पदार्थ है बच्चों जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अब बच्चों इन पदार्थों में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों इनके अणु या परमाणु से बंधे होते हैं। अब बच्चों आपको पता है कि आवेश का प्रवाह बच्चों तभी होता है जब मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। अब बच्चों जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बच्चों विद्युत धारा ऊष्मा का प्रवाह कहाँ होगा? नहीं होगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? नोट करिए। ठीक बच्चों क्लियर, नोट करिए जल्दी से, नोट करिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया। तो जो इसी में आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिए कि परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों। तो जो बच्चों परावैद्युत पदार्थ होता है बच्चों दो प्रकार का होता है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। क्लियर है? ओके चलिए
अब कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों को होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, और एक क्या होता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए। हो गया, आई होप स्क्रीनशॉट आपके हो गए होंगे। अब बच्चों आइए देखते हैं ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो बच्चों इधर लिखेंगे पहला हेडिंग ध्रुवीय, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब तो इस तरफ क्या लिख दें अध्रुवीय, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ठीक है बच्चों। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय पढ़ेंगे। अब बच्चों ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का मतलब क्या होता है, देखिए बच्चों, बच्चों ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का मतलब होता है कि बच्चों ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिसमें, ठीक है, धनायन व ऋणायन के जो प्रभावी केंद्र हैं बच्चों क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों लिखते हैं बच्चों ऐसा ध्रुवीय पदार्थ, समझिएगा ध्यान से, ऐसा ध्रुवीय पदार्थ, पदार्थ जिसमें धनायन व ऋणायन के, धनायन व ऋणायन के प्रभावी केंद्र अलग अलग हों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ऐसा ध्रुवीय पदार्थ जिसमें धनायन व ऋणायन के प्रभावी केंद्र अलग अलग हों, बच्चों अलग अलग हों तो क्या कहलाएगा बच्चों, तो कहलाएगा ध्रुवीय, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो जो ऐसा ध्रुवीय पदार्थ जिसमें धनायन व ऋणायन के प्रभावी केंद्र बच्चों क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बच्चों एग्जाम्पल दे दें आपको HCl। अब बच्चों HCl को अगर ध्यान से देखेंगे तो बच्चों आपको पता होगा कि H बच्चों इस तरफ रहेगा और Cl इस तरफ रहेगा। अब बच्चों H पॉजिटिव बनाता है और Cl जो क्या बनाता है, निगेटिव बनाता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर निगेटिव क्यों बनाता है, तो बच्चों क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये अपनी तरफ खींच लेता है, तो जो खींच लेता है तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर माइनस आ जाएगा, और जो देगा बच्चों क्या होगा, प्लस आ जाएगा। तो बताइए बच्चों दोनों का केंद्र अलग अलग है कि नहीं, दोनों का केंद्र बच्चों अलग अलग है कि नहीं, बच्चों दोनों केंद्र अलग अलग है ना। तो बच्चों ऐसे ही आपको दे सकते हैं KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो जो K देखिए आपका यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अब Br बच्चों इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को अपने खींच लेता है। तो जो पोटेशियम पर पार्शियल प्लस आ जाता है, ब्रोमीन पर माइनस आ जाता है। तो बच्चों जो ये हो गया आपका HCl हो गया, KCl हो गया, इसी प्रकार से NaCl हो गया, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार जो H2O हो गया बच्चों, AgNO3 हो गया, ठीक है बच्चों, Ki हो गया, और बच्चों कौन सा हो गया, NH3 हो गया, ठीक है बच्चों, और कौन सा हो गया, CH4 हो गया। तो जो बच्चों इस प्रकार के यौगिक हैं वो क्या माने जाते हैं बच्चों, ध्रुवीय माने जाते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, ध्रुवीय। अब बच्चों ध्रुवी पे एक खास बात क्या है, देखिए एक खास बात बताते हैं आपको ध्रुवी का। बच्चों जितना प्लस होता है उतना माइनस, तो ध्रुवी में क्या होगा, देख सकते हैं कि धनायन की संख्या, जो ध्रुवी में होता है कि धनायन की जो बच्चों संख्या होती है वो बराबर हो जाती है ऋणायन की संख्या की। जो ध्रुवी की एक और खास बात है, जो बच्चों धनायन की संख्या होती है वो ऋणायन के क्या होती है, बराबर हो जाती है। बच्चों अगर धनायन और ऋणायन बराबर हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि नेट आवेश क्या होता है बच्चों, शून्य होता है, ठीक है बच्चों। नेट आवेश क्या होगा, शून्य हो जाएगा। नेट आवेश बच्चों क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लिख सकते हैं बच्चों कि ध्रुवीय, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का नेट आवेश, नेट आवेश शून्य होता है, ठीक है बच्चों। तो जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का नेट आवेश क्या होता है, शून्य होता है, तथा तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तथा वैद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण आघूर्ण शून्य नहीं होता। बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला बताया था ना, P बराबर 2QL। तो ये शून्य कहां होगा? ये फिजिक्स में आप लोग पढ़े थे, तो ये शून्य तो नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? बताइए, यहां तक क्लियर है तो बताइए बच्चों, आगे बढ़े फिर। सुनिए, समझ लीजिए फिर से एक बार। बच्चों ये कह रहे हैं कि ऐसा द्विध्रुव मतलब पदार्थ, ठीक है, ऐसा परावैद्युत पदार्थ या ऐसा, यहाँ परावैद्युत होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे परावैद्युत रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ बच्चों कर लीजिए परावैद्युत। तो ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिसमें धनायन व ऋणायन के प्रभावी केंद्र अलग अलग हों, जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। तो आप देख रहे हैं जैसे ये Cl है, H का केंद्र अलग है, Cl का केंद्र अलग है बच्चों। H पर पार्शियली प्लस आएगा और Cl पर पार्शियली माइनस आएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप समझ गए कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में क्या होता है कि धनायन की जो बच्चों संख्या होती है वो ऋणायन के बराबर होती है। और समझे बच्चों, तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का जो बच्चों नेट आवेश होता है शून्य होता है, तथा ध्रुवीय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है शून्य नहीं होता है, ठीक है बच्चों। बच्चों अगर एक पर प्लस है और एक पर माइनस, तो आप समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ बनेगा। मतलब बच्चों एक पर आपका प्लस आवेश हो गया और एक पर माइनस आवेश हो गया, तो बच्चों ये क्या करेंगे, ये जो ऐसे ऐसे घूमने की प्रवृत्ति रखेंगे तो घूमेंगे, तो जो घूमेंगे तो क्या होगा कि इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। आप लोग पढ़े हैं वैद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है? तो बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जीरो कहां था? P बराबर जो है आप लोगों ने 2QL निकाला था, निकाला था नहीं निकाला था? हो गया, हो गया बच्चों। चलिए, हो गया बच्चों। तो अब बच्चों आपका अगला टॉपिक है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। क्या है बच्चों? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब बच्चों अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ किसे कहेंगे? तो इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए लिखते हैं, तो ऐसा ऐसा परावैद्युत पदार्थ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिसमें जिसमें धनायन या जिसमें धनायन या ऋणायन के केंद्र, ठीक है बच्चों। ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिसमें धनायन या ऋणायन के क्या होते हैं बच्चों? केंद्र। बच्चों अलग अलग नहीं होते, ठीक है बच्चों। ऐसा पदार्थ जिसमें धनायन या ऋणायन के केंद्र या प्रभावी केंद्र केंद्र एक ही होते हैं। एक ही होने का मतलब बच्चों है कि संकेंद्रीय एक ही होते हैं, ठीक है। अध्रुवीय अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, ठीक बच्चों। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, ठीक बच्चों। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब बच्चों इस एग्जांपल की बात करें, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है बच्चों, O2 हो गया। तो बच्चों इनके क्या है बच्चों की जो केंद्र है बच्चों सबका एक ही है। अब बच्चों केंद्र का सबका एक ही है, जैसे बच्चों हो गया H और H, ठीक है। तो जो ये आपका हो गया एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो जो ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, तो जो दोनों का जो केंद्र है बच्चों यहाँ पे एक होगा। तो बच्चों ये ध्रुवीय नहीं है, ये पोलर नहीं है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे खास बात क्या होगा बच्चों? तो लिखेंगे बच्चों कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का, ठीक है बच्चों, जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का, ठीक है, तो बच्चों ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का जो बच्चों नेट आवेश होता है वो शून्य होता है। आप समझ गए यहाँ से? तो जल्दी से बच्चों इतनी बात को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना बच्चों नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ,
हाँ हो गया बच्चों। तो बच्चों ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का कोई कोई परिणामी या, ठीक है, कोई परिणामी या अस्थाई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों इसका कोई भी परिणामी या अस्थाई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, बट बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इसका बच्चों होता है, ठीक है ना। तो ये बच्चों हो गया ध्रुवीय और अध्रुवीय, इतना हो गया। तो बताइए बच्चों आगे बढ़े, इतनी बच्चों अगर बात हो गई तो बताइए हम आगे बढ़े, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्या बातें क्लियर है? क्लियर है? चलिए बच्चों, बच्चों क्लियर है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब बच्चों आपका जो अगला हेडिंग हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? परावैद्युत पदार्थ के कार्य। तो बच्चों हो जाएगा आपका अगला हेडिंग परावैद्युत पदार्थ के कार्य, ठीक है बच्चों। अब बच्चों परावैद्युत पदार्थ के कार्य की बात करने जा रहे हैं। अब बच्चों परावैद्युत पदार्थ जो है बच्चों, इसमें न तो ऊष्मा का प्रवाह होता है, न तो आवेश का प्रवाह होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि बच्चों धारिता में इसका कार्य, कुछ तो कार्य होगा। तो जो कार्य क्या है, देखिए बच्चों, अगर बच्चों हम बात करें, ठीक है, तो बच्चों फार्मूला होता है E बराबर V/D। एक फार्मूला ये होता है। अब बच्चों अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं भी बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा बच्चों, अगर जो परावैद्युत पदार्थ होता है, ठीक है बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम कर देता है। बच्चों जो देखिए बच्चों क्या करता है कि परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम कर देता है। और सारी बातें समझिएगा, देखिए, तो जो परावैद्युत पदार्थ होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम कर देता है। और जो इस फार्मूला से क्या होगा कि अगर आपका E कम अगर हो गया तो V भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जिससे 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 तो सिरों के बीच विभवांतर भी कम हो जाता है। जिससे सिरों के बीच बच्चों विभवांतर भी क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब जो सिरों के बीच अगर विभवांतर कम हो गया तो जो फार्मूला है कि C बराबर Q/V। अब बच्चों इस फार्मूले से अगर बच्चों V का मान कम हुआ तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो कम हो जाता है। जिससे चालक की धारिता बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। तो जिससे बच्चों चालक की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। बात सुना गया? तो बच्चों कह सकते हैं कि बच्चों अतः परावैद्युत पदार्थ दो कार्य करता है। अतः बच्चों परावैद्युत पदार्थ जो है दो कार्य करता है। बच्चों घबराइए नहीं, दोबारा हम पढ़ा देंगे, इस टॉपिक को फिर से पढ़ाएंगे, जैसे ही खत्म होता है हम रिपीट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो जो अतः जो परावैद्युत पदार्थ होता है बच्चों दो कार्य करता है। दो कार्य कौन कौन सा करता है? तो पहला कार्य बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम करना। मतलब बच्चों पहला क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम कर देता है बच्चों। दूसरा क्या करता है बच्चों? दूसरा कह सकते हैं वैद्युत धारिता को बढ़ाना। तो बच्चों वैद्युत धारिता को बढ़ाना। अब बच्चों इतना तो हो गया, फिर से एक बार समझ जाइए बच्चों क्या होगा। बच्चों परावैद्युत जो होता है बच्चों, परावैद्युत पदार्थ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम करता है। कैसे कम करता है बस अभी बताएंगे आपको हम, ठीक है बच्चों। तो जो परावैद्युत पदार्थ होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम कर देता है, जिससे अब जो अगर तीव्रता कम हो गया, E का मान कम हो गया, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक बच्चों, अगर E की वैल्यू कम हो गई तो V ऊपर है, ये भी कम हो जाएगा।
तो जिससे सिरों के बीच बच्चों विभवांतर का मान क्या होता है, कम हो जाता है। अब बच्चों अगर फॉर्मूला फिर एक होता है C बराबर Q बाई V। अब बच्चों अगर V का मान कम हो गया तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो C का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जिससे चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो अतः परावैद्युत पदार्थ के दो कार्य है। कौन से कार्य है बच्चों, तो पहला कार्य है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम करना, आप देख रहे हैं तीव्रता कम हो गया। और दूसरा क्या है बच्चों, वैद्युत धारिता को बढ़ाना। तो बताइए बच्चों, इतनी बातें क्लियर है, इतनी क्लियर है तो हम बच्चों आगे फिर बताते हैं इसको और क्यों कम होता है। चलिए इतनी बातें सबको क्लियर है, ओके। तब से लिख लीजिए आप लोग, हम रुके हुए हैं, लिख लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो गया, हो गया बच्चों। चलिए बच्चों, अब बच्चों ये कम क्यों कर देता है, इस बात को समझने का प्रयास करिए। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम क्यों कर देता है, देखिए बच्चों, बच्चों जैसे मान लीजिए कि इधर से आ रहा है, सपोज विद्युत क्षेत्र आ रहा है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र है बच्चों प्लस आवेश से आता है, माइनस की ओर आता है। जो विद्युत आवेश होता है प्लस आवेश से माइनस की ओर आता है। अब बच्चों जैसे ही कोई परावैद्युत पदार्थ इसमें भरा जाता है, तो बच्चों ये क्या करता है कि ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में बच्चों जो होता है ध्रुवित हो जाता है। मतलब बच्चों अगर ये प्लस है तो बच्चों इसका इस सिरे पे बच्चों क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अब बच्चों इसके इस सिरे पे बच्चों क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, ऐसा आ जाता है। अब बच्चों ये क्या करता है, बच्चों अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की ओर जा रही है, तो जो इसके कारण होगा बच्चों वो ई जो होगा बच्चों इधर आएगा, और इसके कारण बच्चों इधर होगा। तो मतलब बच्चों जो ये है, जो बच्चों परावैद्युत पदार्थ होता है, ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जो बच्चों परावैद्युत पदार्थ है क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में ध्रुवित हो जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो बच्चों परावैद्युत पदार्थ होता है ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में बच्चों क्या होता है, ध्रुवित हो जाता है, जिससे जिससे यह बाह्य वैद्युत क्षेत्र का, नीचे लिख रहे हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र का विरोध करने लगता है। ठीक है बच्चों, जिससे बच्चों यह बाह्य वैद्युत क्षेत्र का विरोध करने लगता है, जिसके कारण तीव्रता ई का मान कम हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा फिर से बच्चों, जैसे ही ठीक है, मान लीजिए कि देखो विद्युत क्षेत्र आपको पता है बच्चों प्लस आवेश से माइनस की ओर जाता है, तो मान लेते हैं कोई प्लस है कोई माइनस है, तो ये जो ब्लैक लाइनें हैं जा रही हैं उधर। अब बच्चों जैसे ही इस विद्युत क्षेत्र में कोई परावैद्युत पदार्थ रखेंगे बच्चों, तो जो बच्चों परावैद्युत पदार्थ होता है क्षेत्र के विपरीत दिशा में बच्चों क्या होता है, ये ध्रुवित हो जाता है। मतलब बच्चों अगर इस तरफ प्लस है तो इसके इस सिरे पर माइनस आ जाएगा, बच्चों अगर इधर माइनस है तो इस सिरे पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब जो ऐसा आया तो क्या होता है बच्चों कि प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र जाना चाहिए। तो बच्चों जो ये है इस परावैद्युत पदार्थ का जो बच्चों विद्युत क्षेत्र है प्लस से माइनस वो इस तरफ आएगा, और बाह्य वाला बच्चों उस तरफ जा रहा है। तो बच्चों जब दिशा विपरीत है तो कुछ तो कम करेगा, तो हाँ, तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में ध्रुवित हो जाता है, जिससे यह बाह्य वैद्युत क्षेत्र का विरोध करने लगता है, जिसके कारण तीव्रता ई का मान क्या होता है, कम हो जाता है। तो नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, इतना नोट कर लें सभी बच्चे, फिर बच्चों हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसके बाद का। हाँ, हो गया बच्चों। चलिए अब बच्चों अगला टॉपिक है विलगित गोलीय चालक। विलगित, ठीक है, विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। मतलब बच्चों कोई विलगित गोलीय चालक है, इसकी धारिता का व्यंजक क्या होगा बच्चों, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों,
तो विलगित गोलीय चालक की बच्चों धारिता का व्यंजक जो है बच्चों ये आपको निकालना है, ठीक है ना। विलगित गोलीय चालक की धारिता का जो है बच्चों व्यंजक निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे गोलीय चालक क्या होता है। तो जो पहला आपका टॉपिक होगा विलगित गोलीय चालक होता क्या है। तो विलगित गोलीय चालक क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये जानेंगे हम, तब तो बच्चे जानेंगे कि बच्चों इसके लिए धारिता का व्यंजक क्या निकालना है। अब बच्चों इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों, इस जो फार्मूले को हम सिद्ध करने वाले हैं इसके बच्चों न्यूमेरिकल आते हैं। तो जल्दी से बच्चे हेडिंग लिख लें, बच्चे सभी जल्दी से हेडिंग लिख लें, विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। अब बच्चों इसमें पहला हेडिंग होगा आपका विलगित गोलीय चालक। मतलब बच्चों देखिए विलगित का मतलब बच्चों होता है अलगाव, अलग, सेपरेट। मतलब बच्चों ऐसा गोलीय चालक, ठीक है, जिसका किसी अन्य चालक के साथ कोई संपर्क ना हो उसे कहा जाता है विलगित गोलीय चालक। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे परिभाषा बच्चों, ऐसा गोलीय चालक, ऐसा गोलीय चालक जिसका जिसका किसी अन्य चालक से कोई संबंध न हो, कोई संबंध न हो, विलगित गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो जो ऐसा गोलीय चालक जिसका अन्य चालक से कोई संबंध ना हो, ठीक है बच्चों, तो ऐसा गोलीय चालक जिसका किसी अन्य चालक से कोई संबंध ना हो विलगित गोलीय चालक कहलाता है। ठीक है बच्चों, बच्चों यह जो है यह समविभव, यह समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। मतलब बच्चों समविभव पृष्ठ का मतलब आपको हम पढ़ा चुके हैं कि बच्चों ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विभव का मान समान हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो जो बच्चों गोलीय विलगित गोलीय चालक होता है बच्चों, ये समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है, अर्थात 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 इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। बच्चों पिछला टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा, एक समान होता है। तो बच्चों इतना अगर हो गया हो तो नोट कर लीजिए, हमें बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर फार्मूला सिद्ध करते हैं बच्चों। बच्चों अगर इतना हो जाए तो बताइए आप लोग, फिर हम फार्मूला सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो जल्दी से बच्चे इतना कर लें, फिर बताएं तो हम बच्चों फार्मूला आगे बढ़ते हैं, फिर नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, हो गया बच्चों। हो गया बच्चों, क्लियर है यहाँ तक सबको, चलिए ओके क्लियर है। अब बच्चों हमें सिद्ध करना है फार्मूला, तो इसको बच्चों हम डिलीट कर दे रहे हैं, कोई हमें अब इसको नोट कर लिए आप लोग, ठीक है। अब बच्चों हमें करना है सिद्ध फार्मूला, तो जो फार्मूला के लिए सबसे पहले आपको एक सेपरेट गोला बनाना होगा, बना लेते हैं गोला, ये बन गया बच्चों गोला, ठीक है। फिर बच्चों क्या करना है कि इससे बच्चों को जोड़ देना है, एक छोटा सेप जोड़ देना है, स्टैंड जोड़ना है, स्टैंड, तो आइए बच्चों जोड़ देते हैं स्टैंड एक छोटा सा, ये बच्चों जोड़ दिया गया स्टैंड, ठीक है।
ये हो गया बच्चों। अब बच्चों अगर इसको आवेश दिया जाएगा तो आपको भी पता है बच्चों क्या होगा कि आवेश बच्चों इसके पृष्ठ पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, समान रूप से बच्चों आवेश क्या हो गया, वितरित हो गया। इसका जो केंद्र क्या मान ले, ओ मान ले, जो केंद्र तो ओ मान लिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो जो इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या बच्चों ये मान ले रहे हैं कि कैपिटल आर होगा। ये बच्चों क्या है, तो ये है बच्चों कुचालक स्टैंड, कुचालक स्टैंड है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा, अब हम बच्चों थ्योरी मानेंगे और ये मानते हैं बच्चों, क्या मानेंगे, लिखेंगे बच्चों जो माना एक विलगित गोलीय चालक, केंद्र बच्चों क्या माने, तो केंद्र को ओ माने हैं, ठीक है बच्चों। तो माना माना एक विलगित गोलीय चालक, माना एक विलगित गोलीय चालक जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है और इस पर, ठीक है बच्चों, और इस पर प्लस क्यू आवेश और इस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है बच्चों, और इस पर प्लस क्यू आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है। तो यह पृष्ठ, तो यह समविभव पृष्ठ की भांति, तो यह समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, तो यह समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, ठीक है बच्चों। तो हमें इस गोलीय चालक की, तो हमें इस गोलीय विलगित चालक की धारिता का व्यंजक, तो हमें इस विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो बच्चों इतनी बातें हमें थ्योरी में लिखनी पड़ेंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बताते हैं बच्चों। देखिए बच्चों ये कोई गोलीय चालक हो गया बच्चों, इसको स्टैंड से इसलिए जोड़ दिए ताकि बच्चों पृथ्वी से अगर टच हो जाएगा तो जो पृथ्वी जो है, ठीक है, एक चालक की तरह बिहेव करेगा, इसके आवेश को खींच लेगा, तो जो धारिता तो अनंत हो जाएगी, हम कहाँ निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों इसको मान लिए क्यू आवेश दिए, तो जो क्यू आवेश जब इसको दिया गया तो इसको जो क्यू आवेश है बच्चों, इस पर पूरी तरह से समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। मतलब बच्चों जैसे कि कोई बराबर रूम हो, फ्लैट रूम हो एकदम, अब फ्लैट रूम में बच्चों पानी एक बाल्टी गिरा दें तो जो बच्चों पानी होगा क्या होगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। तो वही बच्चों इसके बच्चों केंद्र ओ मान लिए, त्रिज्या आर मान लिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसका केंद्र क्या हो गया, इसका केंद्र बच्चों ओ हो गया। तो लिखेंगे बच्चों अतः विभव, अच्छा इतना नोट हो गया। हो गया, लिखेंगे अतः गोलीय चालक के, अतः गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव। तो जो विभव का फार्मूला आपको बता चुके हैं कि फार्मूला होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटा डिस्टेंस, समीकरण नंबर 1।
बताइए बच्चों, ये फार्मूला आपको हम बताएं कि नहीं बताएं बच्चों? अभी पिछले ही आप लोग देखे हैं वैद्युत विभव का न्यूमेरिकल, तो ये फार्मूला कई बार आया है। तो बच्चों ये पूरा एक बिंदु आवेश की ही तरह काम कर रहा है। बच्चों अगर ये पूरा एक बिंदु आवेश की ही तरह काम कर रहा है, इसका केंद्र क्या मान लेंगे? ओ मान लेंगे। तो बच्चों ओ से आर दूरी पर विभव क्या होगा? तो वी बराबर 1/4 पाई क्यू बटे आर होगा। बताइए बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो बच्चों आगे कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके आगे बच्चों कुछ नहीं है, केवल 2 मिनट का और काम है। अब बच्चों क्या होगा? तो लिखेंगे वैद्युत धारिता की परिभाषा से, वैद्युत धारिता की परिभाषा से। अब बच्चों वैद्युत धारिता की परिभाषा से क्या हो जाएगा? तो बच्चों यहां से हो जाएगा, आपको पता है कि C बराबर होता है Q बाई वी। अब बच्चों C बराबर क्या हो गया? Q बाई वी। इसको समीकरण नंबर क्या मान लें? 2। अब बच्चों V का मान समीकरण 2 में रखने पर तो लिख दें V का मान, V का मान समीकरण 2 में बच्चों 3 से 5 नंबर का आता है, तो अगर बच्चों 5 नंबर का आएगा तो डिटेल में लिखेंगे। अब बच्चों रख दिया जाए तो जो आ गया C बराबर Q बटे V, तो V का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जो आ जाएगा Q बटे R, तो जो Q से Q कट जाएगा और जो फॉर्मूला आ जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई इंटू आर। तो जो C का फॉर्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ गया? R आ गया। बच्चों यदि यदि गोलीय चालक के परावैद्युतांक, बच्चों यदि गोलीय चालक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो, तो यदि गोलीय चालक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो तो आ जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब बच्चों इंटू हो जाएगा R। इतना हो गया। तो बच्चों एक बात और स्पष्ट होता है कि अतः C इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बच्चों? R। मतलब बच्चों गोलीय चालक की त्रिज्या जितनी अधिक होगी उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। बच्चों क्या आ गया? C इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया बच्चों? R आ गया। अब बच्चों C इज प्रोपोर्शनल टू R का मतलब ये होता है कि जो गोलीय चालक की धारिता, ठीक है, चालक की त्रिज्या की क्या होती है? समानुपाती होती है। तो आगे लिख सकते हैं कि अतः अतः गोलीय चालक की धारिता, ठीक बच्चों, अतः गोलीय चालक की धारिता, ठीक है, चालक के त्रिज्या के समानुपाती समानुपाती होती है। मतलब बच्चों अगर त्रिज्या का मान ज्यादा होगा तो धारिता क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा पिछला नोट करना है आपको, नोट कर लीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। पहले इसको बच्चों नोट कर लीजिए, पेपर में ऐसे पूरा एकदम छाप देना है आपको, डिट्टो। ओके बच्चों, डिट्टो छाप देना है आपको। तो नोट करिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए बच्चों, तब आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, हाँ, तो नोट करें सभी बच्चे। हो गया बच्चों, बताइए।
हो गया बच्चों यहां तक? चलिए अब बच्चों यहां से फॉर्मूला याद रखिएगा। अच्छा ये बात भी नोट कर लीजिएगा, सॉरी कहां गया, ये हो गया और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जो फॉर्मूला क्या था आपका, तो था C बराबर 4 पाई F∼0 तो बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि C बराबर R बटे 9 गुणते 10 की घाते 9। अब बच्चों इसका मात्रक फैरड भी होता है तो आप फैरड लिख सकते हैं, तो ये बच्चों होता है, ठीक है। अब बच्चों आइए थोड़ा सा बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। अब बच्चों थोड़ा बात करते हैं पृथ्वी की वैद्युत धारिता के बारे में, तो लिखते हैं हेडिंग पृथ्वी की जो ये आज का लास्ट टॉपिक है, तो पृथ्वी की वैद्युत धारिता, ठीक बच्चों। अब बच्चों अगर बात करें पृथ्वी की वैद्युत धारिता की, तो बच्चों देखिए वैद्युत धारिता पृथ्वी की होती कितनी है, तो बच्चों देखिए पृथ्वी को बच्चों कितना भी आवेश दिया जा सकता है और लिया जा सकता है, तो जो सामान्यतः पृथ्वी का वैद्युत विभव शून्य माना जाता है, तो सामान्यतया पृथ्वी का वैद्युत विभव शून्य माना जाता है, ठीक बच्चों। सामान्यतः जो बच्चों पृथ्वी होता है इसका वैद्युत विभव क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो अतः पृथ्वी की वैद्युत धारिता, ठीक बच्चों, अतः पृथ्वी की वैद्युत धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर Q/V, तो Q/V की वैल्यू क्या होगी 0, तो जो C की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, C की बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो अतः पृथ्वी की धारिता बहुत अधिक होती है, अतः पृथ्वी की धारिता बहुत अधिक होती है। बात समझ आ गया? बच्चों एक भाषा और कर सकते हैं कि अतः पृथ्वी को कितना ही आवेश, अतः पृथ्वी को कितना ही आवेश लेने पर या देने पर, ठीक बच्चों, अतः पृथ्वी को कितना ही आवेश लेने पर या देने पर उनके विभव में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो जो उनके विभव में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो पृथ्वी की जो धारिता होती है बहुत अधिक होती है, मतलब अनंत होती है। अतः पृथ्वी को कितना ही आवेश लेने पर या देने पर, ठीक बच्चों, पृथ्वी को कितना ही आवेश लेने पर या देने पर, मतलब बच्चों पृथ्वी को चाहे जितना आवेश दे दें या पृथ्वी से चाहे जितना आवेश ले लें, इसके विभव में बच्चों कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। हो गया बच्चों? अब बच्चों आइए धारिता निकालते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई F∼0 ये फॉर्मूला हो गया। अब बच्चों यहां से ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाती है, आइए निकालते हैं। जो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी वो R का मान होता है 6.4 × 10⁶ मीटर होता है। अब बच्चों 4 पाई F∼0 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/9 गुणते 10⁻9 हो जाएगा। तो मान रख दिए तो C बराबर आ जाएगा बच्चों R का मान 6.4 × 10⁶ आ गया, बटे में बच्चों आ गया 9 × 10⁹ आ गया। तो पूरा हल करेंगे तो आएगा 711 बच्चों, आएगा 711 गुणते 10⁻⁻6 फैरड आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो इतना आएगा, या बच्चों C का मान आ गया 711 माइक्रोफैरड आ गया। तो जो पृथ्वी की जो बच्चों धारिता होती है वो 711 माइक्रोफैरड मानी जाती है, ठीक बच्चों।
तो बच्चों देखिए बच्चों माना गया, अगर बच्चों फार्मूले से बात करें तो देखिए इतना आ रहा है, बाकी बच्चों उस प्रकार से बात करें तो इनफाइनाइट माना जाता है। यहां तक बच्चों क्लियर है? बच्चों अगर यहां तक क्लियर है तो बताइए फिर आगे बढ़े। बच्चों अगर यहां तक बातें क्लियर हैं तो बताइए आगे बढ़े। यहां तक की बातें बच्चों क्लियर हैं तो बताइए फिर आगे बढ़े। हो गया? चलिए बच्चों आगे देखते हैं बच्चों। अब बच्चों एक क्वेश्चन है आपसे, हाँ या ना बताना है आपको कि क्या 1 फैराड का गोलीय चालक बनाना संभव है। जो क्वेश्चन है कि क्या 1 फैराड का गोलीय चालक बनाया जा सकता है। क्वेश्चन है बच्चों कि क्या क्या 1 फैराड का गोलीय चालक बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन है आपका कि क्या 1 फैराड का गोलीय चालक बच्चों बनाया जा सकता है। देखिए बच्चों, बच्चों माना माना कि माना 1 फैराड का गोलीय चालक बनाने के लिए, ये बच्चों ऐसे करते हैं बच्चों, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। दिया है, चलिए बच्चों दिया है, डाइट करते हैं, दिया है तो सी का मान जो है दिया है 1 फैराड, ठीक है। अब जो फार्मूला होता है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सी का मान जो 1 हो गया तो ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब जो आर की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, त्रिज्या यार हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 10 × 10⁹ इतना हो गया। अब बच्चों चूंकि चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁶ मीटर होती है। अब बच्चों आप ही लोग बताइए कि जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है बच्चों 6.4 × 10⁶ मीटर होती है। अब बच्चों ये पृथ्वी की त्रिज्या से भी अधिक है, तो अतः अतः 1 फैराड धारिता की, जो अतः 1 फैराड धारिता की गोलीय चालक बना पाना असंभव है। जो क्या है, असंभव है। तो क्यों असंभव है बच्चों, इतनी बड़ी त्रिज्या कहां बना पाएंगे आप। बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या ही 10⁶ पे खत्म हो जाती है बच्चों, ये 10⁹ है। तो बच्चों पृथ्वी से भी आप देख रहे हैं लगभग बच्चों, ठीक है, तो पृथ्वी से लगभग बच्चों ये आ रहा है 3000 गुना बड़ा। अब बच्चों पृथ्वी से लगभग 3000 गुना बड़ा त्रिज्या कहां बना सकते हैं, नॉट पॉसिबल, देयर इज नॉट पॉसिबल। बच्चों बात समझ में आ गया? हो गया बच्चों? अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, बच्चों जो गोलीय विलगित चालक है, गोलीय विलगित चालक की जो धारिता होती है, धारिता C प्रोपोर्शनल टू R, C प्रोपोर्शनल टू A और C प्रोपोर्शनल टू K, इन तीनों पर निर्भर करेगा। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, बच्चों अगर त्रिज्या अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो C का मान बढ़ेगा। बच्चों अगर एरिया बढ़ाएंगे तभी बच्चों C का मान बढ़ेगा। बच्चों अगर K का मान बढ़ाएंगे, ठीक है, K का मान बढ़ाएंगे तभी बच्चों C का मान बढ़ेगा। तो ये बात बच्चों आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी बातें बच्चों याद हो गई। तो बच्चों इतनी बातें आपको याद हो गई तो बच्चों आज का टॉपिक बच्चों यहीं पे जो लेक्चर 1 है बच्चों, ये हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक बच्चों। बच्चों जो लेक्चर 2 होगा बच्चों इसके आगे पढ़ेंगे। अब बच्चों चैप्टर काफी बड़ा है, तो बच्चों चैप्टर काफी बड़ा है तो लगभग बच्चों इसमें 3 लेक्चर्स आपके जाएंगे, ठीक है। और बच्चों एक लेक्चर जो है उसमें न्यूमेरिकल का भी होगा थोड़ा बहुत, तब बच्चों ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपका चैप्टर ये बहुत बढ़िया होगा। और सभी को बच्चों अब सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग अगेन बोल रहे हैं।
और कैसा लगा वीडियो, सभी लोग बच्चों वीडियो में कमेंट करिएगा कि बच्चों ये क्लास कैसा लगा। आज कमेंट आप लोग का नहीं पढ़ पाए, ठीक है, बट पढ़ाई तो हुई। तो सभी लोग बच्चे प्रॉपर नोट्स लेके जैसे लिखते हैं पूरा प्रॉपर आप लिखेंगे आज भी, और उम्मीद करते हैं कि आप लिखे ही होंगे, ठीक है। कमेंट नहीं पढ़ पाए क्योंकि बच्चों थ्योरेटिकल टॉपिक है तो बहुत कमेंट की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।